कैसे? अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। यह एक मशहूर बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग है और इससे आप सभी लोग वाकिफ है। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम डॉक्टर संदीप नित्यानंद झा। टुडे विल डिस्कस अबाउट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रकट, जिसका जिक्र हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में सदियों से होता रहा है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है, अगर मान लीजिए आपका कोई गोल है, उसको कैसे अचीव करें, या आपका कोई ड्रीम है, उसे कैसे रियलाइज करें, ये होता है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट इसके साथ साथ manifestation depends on so many other factors also. We'll discuss about other factors in brief. The first one is law of attraction. Law of attraction is a law just like law of gravity. Since it is a law, it is applied to all the people equally. Law of attraction का मतलब होता है, you will get whatever you put into the universe. अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कॉल अपॉन द पीपल टू थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपका गोल है, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड, एंड यू ट्राई टू achieve that goal. You try to move towards that step by step. I'm sure that you will achieve your goal. The second step for the manifestation is the power of visualization. This is very, very important factor. As per the power of visualization, अभी यहां पर जितने भी चीजें हम देखते हैं, जैसे ये माइक हुआ, this auditorium, or the building where we are staying now, right now, these all have been visualized by someone. After getting the initial success in my career, I thought to start a world-class university. I purchased the land, I prepared the building plans, I thought about the classrooms, labs, playgrounds, auditorium, and all dams and all the things. And I pasted all the photographs of the buildings and infrastructure in my room, in my office, in my chamber. और हर दिन मैं उसके बारे में सोचता था। More than 15 years, I used to dream about the university, that someday I will start the university. I used to dream about that while sleeping, while eating, while breathing also. हमारे रोम रोम में उसके विचार थे, और आज आपके और द रिजल्ट इज बिफोर यू। आज इन द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में हम आपसे कहना चाहेंगे, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी थॉट्स है, आपके जो भी गोल्स हैं, उसको आप क्लियरली आप अपने दिमाग में ले लो। आप उसे आपने थिंक, अभी क्या है, आप कुछ भी सोचने का नहीं है। यू शुड बी क्लियर इन योर थॉट्स। देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, आपका टर्नओवर 1 करोड़ है, आप सोचेंगे 5 years में आपको 100 crores हो जाए। दैट इज द वेग थॉट्स। अभी आप मान लीजिए, सपोज योर सैलरी इज सपोज 50,000, और आप प्लान करेंगे जब 5 साल में हमारा 1 CR का पे पैकेज हो जाए मंथली। दैट इज अ वेग थॉट। इट शुड बी रियलिस्टिक। At the most 20%, 30%, 40% more. Whatever you have thought, whatever your goal is here, whatever your dream is here, you think about that clearly. Thereafter,
Thereafter, you plan about that, how to achieve that goal. It should be, the clarity should be there. Manifestation को जरूरी है clarity की. How to achieve that goal. For example, suppose कोई कहीं job करते हैं. Suppose you want a car in say 3 years or 4 years. आपको सोचना है गाड़ी के बारे में. Then how to get that? आपको plan करना पड़ेगा. And then you have to proceed towards that. Complete clarity should be there. एक बार आपने सोच लिया, then you write about your dream, you write about your thoughts, write about your goal on paper. अब 2 पेज लिखो, 3 पेज लिखो, 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज लिखो आप. मैनिफेस्टेशन के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है. 1, clarity in thoughts, and the second, detailing. भगवान डिटेलिंग में बसते हैं. डिटेलिंग चाहिए आपको. आपने लिख दिया. नाउ स्टेप नंबर 2, whatever you have thought, whatever you have written, you record that. वॉइस रिकॉर्ड करें आप इसे. मैं आपको वर्ड स्टेप बता रहा हूं जो हमने किया है. आप उसको रिकॉर्ड करें, वॉइस रिकॉर्ड करें. आप जब रिकॉर्ड करने का टाइम में आप मस्ती में रिकॉर्ड करें. आप उसे झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए उसको रिकॉर्ड करें. अंदर से आवाज आनी चाहिए. आपको भले ही कितना भी कोई कुछ बोले, उसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन जब अंदर से आवाज आती है ना, तो उसका इंपैक्ट होता है. एंड द स्टेप नंबर 3, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अब जब सोते हो, सोने के टाइम में, रात को सोते हैं हम लोग, कभी कभी दिन में भी सोते हैं, तो व्हाइल स्लीपिंग यू प्ले योर रिकॉर्ड. अब रिकॉर्ड को प्ले करें आप. जब आप सोते हैं, तब आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सवाल नहीं पूछने वाला, बिकॉज वो तो सो रहा है. लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है वो कभी सोता नहीं है, कभी सोता नहीं है. एंड देयर इज अ स्मॉल कंपोनेंट इन सब कॉन्शियस माइंड. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग याद रखें. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन सब कॉन्शियस माइंड, दैट इज नोन एज रेटिकुलर activating system, RAS. Again I'm repeating, reticular activating system, RAS. RAS is responsible for realizing your dreams, achieving your goals. और एक बार आपका ड्रीम, एक बार आपका गोल रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में चला गया, no one will stop you from achieving your dream and goals, I'm telling you. Third important point, third important factor, and very powerful factor, that is power of potential. Power of potential. I, you, and everyone on this planet have been created by God. We all know this. हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं. And we are not merely a biological accident to pay the bills and live and die. We have been given birth with some specific purpose. God has inducted in us immense potential. Now, what is potential? बहुत लोगों को पता नहीं है what is potential actually. Potential का मतलब होता है जो अंदर में है, जो दिखता है वो पोटेंशियल नहीं है, जो नहीं दिखता है वो पोटेंशियल है. आपने जो अचीव कर लिया है वो पोटेंशियल नहीं है, आपने जो अचीव नहीं किया है वो आपका पोटेंशियल है. जो ड्रीम आपका रियलाइज हो गया है, दैट इज नो मोर पोटेंशियल. ड्रीम जो रियलाइज नहीं हुआ है वो आपका पोटेंशियल है. My dear friends, we all are using pens, specs, shoes, mobile phone. We all are using. And all these things have been created by someone. For example, let us take example of mobile phone. Everyone is using. Now you are purchasing the mobile phone. The mobile phone has been manufactured by some company. Now,
When you are purchasing the phone, it is still packed. You are thinking that the mobile phone you have purchased is new, but that is not new. How it is not new? That is the end product of the manufacturer. The manufacturer has already tested it. And after testing only, the manufacturer has sold that to the shop or to the market. After testing that, after testing the mobile phone, the company put his name, put his brand, put his logo. And that is that logo, that name, that label is very, very important for the manufacturer. His reputation is involved. That's why, अगर आपने देखा होगा, सुना होगा पेपर में, कभी कोई लॉट अगर खराब हो जाता है तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है? वापस बुलाता है और आपको फ्री में रिप्लेसमेंट करता है, बिकॉज द रेपुटेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इज इन्वॉल्व हियर. Similarly, we all have been created by God. We have been tested very, very in your mother's home, I'm telling you. God has inducted all the potential when you are in your mother's home. You are bound to be successful. You have been designed in such a way that you can't be failed. Because his reputation is involved. His reputation is involved. Your life itself is controllable. If you are rich, you are responsible. If you are poor, you are responsible. God has given you immense potential, I'm telling you. Now, 90% of people sitting over here, they hardly use 10% of their brain power, I'm telling you. Now, again, I'm coming back to mobile phone. How many features we know about the mobile phones, or how many features we use the mobile phones? 4 or 5? Like calling, SMS, WhatsApp, camera, at the most, emails. But if you refer the manuals given by the company, you'll find hundreds and thousands of features. Since you have not read the manual, you are unable to utilize the privileges given by the manufacturer. Similarly, you have not read the manual of God about you. That's why you are unable to utilize your potential. My dear friends, when I left, before leaving my public sector job, I had read somewhere, I'm unable to record that book, but I missed that book. And I have repeated this several times also. Again, I'm repeating. Every person has got the intrinsic quality. The intrinsic quality present in you may not be present in others. And that is the most difficult task, to understand that intrinsic quality. And if you can understand that intrinsic quality, you can lead the crowd. Otherwise, you'll be one among the crowd. And it is the most difficult task to understand that intrinsic quality, I'm telling you. That's why I always say, utilize your potential. And if you fail, don't blame your luck. Don't blame your luck, because you are responsible for everything. Next point is goal setting. Goal setting. And I can bet that not more than 5% of people present here, they're using this skill. I use it, I'm telling you. Every day right now, I use it. कुछ दिन पहले हमारा एक स्कूल का फ्रेंड आया था, हम लोग साथ पढ़ते थे. He told me that I'm unable to achieve whatever I had thought. You have got whatever you dreamed, but I'm unable to achieve whatever till now. Please help me how to achieve my goal, how to realize my dreams. I asked him
प्लीज टेल मी योर सेट ऑफ गोल्स, प्लीज टेल मी योर सेट ऑफ गोल्स। दिखाओ मुझे कहां आपने गोल लिखा है, फिर डिस्कस करते। You can't imagine, he told me, "No, I don't have right now." So I told him, you go to your car, I think you have written in your diary. I said, no, it's not there. You go home, you bring that. उसने बोला हमने आज तक गोल अपना लिखा ही नहीं है। I told him, I bet that you won't have more than 50,000 rupees in your bank account. आज की तारीख में लोग गोल ड्रीम करते हैं, सब कुछ सोचेंगे, लेकिन अपना गोल नहीं लिखते हैं। अगर मान लो आपने कोई लेटर या कोई लिफाफा या एनवेलप आप कुरियर करते हो और अगर उसके ऊपर में एड्रेस नहीं है तो क्या ठिकाने में पहुंचेगा क्या वो? Therefore, मैनिफेस्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यू शुड राइट द गोल्स। आपको गोल लिखना चाहिए, एंड यू शुड हैव शॉर्ट टर्म गोल, you should have mid-term goal, and it should have long-term goal. And important thing is that अब जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम्बिशन है, उसका फोटो आपके या पिक्चर, उसका इमेज आपके माइंड में तो रहना ही चाहिए। आप उसको कहीं अपने टेबल पे रखें या फ्रेम करके रखें। मैं करता हूं, मैं करते आया हूं। जो भी हमारे ऑफिस में आया होगा पहले देखा होगा, हमारे बिल्डिंग का प्लान सब देखा होगा, सामने में मॉडल सामने में रहता है। वो दैट शुड बी क्लियर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, another important point about the goal setting is while setting your goal, you should punch the date. If you don't punch the date, you won't be able to achieve that. Right now also, whenever I delegate any work to my staff, I write it down and I punch the date. This कब तक आप अचीव करेंगे, जिसको आप बोलते हो टाइमलाइन और डेडलाइन। एंड अगेन another important point is the power of focus. The power of focus. During our school days, let us return back to our school days. I think when we were in 5th or 6th standard, we had learned a very beautiful proverb in English language. Rolling stone gathers no moss. Rolling stone gathers no moss. Stone मतलब पत्थर, और मॉस का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर काई लगता है ना, ग्रीन, उसको बोलते हैं मॉस, MOSS। Rolling stone gathers no moss. आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, he started his career, एक कंपनी में 6 महीना काम किया, फिर छोड़ दिया, दूसरी जगह चला गया, 1 साल काम किया, छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह गया, 1 साल काम किया, ऐसे करके उनकी जिंदगी निकल जाती है। एक जगह टिकते नहीं है। बिजनेस भी करता है मान लो, तो अभी स्टार्ट किया मान लो रिटेल से, फिर आ गया इंश्योरेंस में, फिर कुछ दिन के बाद में चला गया फार्मा में, फिर कुछ दिन बाद चला गया सॉफ्टवेयर में। वो टिकेगा ही नहीं एक जगह। दैट इज नॉट करेक्ट। आई टेल यू, when I started my business, when I started my career in education in 92, उसके बाद से लेके अभी तक स्टिल आई एम इनटू एजुकेशन। भले ही मैंने डाइवर्सिफाइड किया सब इन अदर सेक्टर्स, कभी रियल एस्टेट, कभी कुछ ट्रेडिंग, कभी कुछ और सॉफ्टवेयर, बट my main focus, my main principal focus was always education, and the result is before you. आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस, और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। और 9 to 5 जॉब से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आई एम टेलिंग यू, the life goes beyond 9 to 5. कहते हैं, आपने सुना होगा, आप जिस चीज को जितना समय दोगे वो आपका उतना अपना होगा। तो आपका पहले आप सोचो, कोई भी चीज आप सिलेक्ट कर, कोई भी चीज आप शुरुआत करते हो, फर्स्ट आप ये देखो आपका चॉइस क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो।
यू गिव ए डीप थॉट। आपका जो हॉबी है, आपका जो पैशन है, उसको अपना प्रोफेशन बनाओ। When I left the public sector job, मुझे 3 साल बहुत परेशानी हुई थी। I was so frustrated. Then someone told me that जो आपका हॉबी है, जो आपका पैशन है, आप उसे अपना लो। बिकॉज हम बिजनेस फैमिली से आते नहीं है, हम बिजनेस कम्युनिटी से आते नहीं है। मुझे ये नहीं पता था मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं एट द एज ऑफ 21, 22। देन आई थॉट, उसका कहा हुआ याद आ गया, that what is that, then I asked myself, what is my passion and what is my hobby? My passion was education, and right from 9th standard I had been teaching tuition. Then I thought to adopt education as my career, and I started in 92 and I got tremendous success. That's why I call upon all of you, अगर किसी चीज को आप पैशनेटली काम करोगे, नंबर 1, you will get job satisfaction. And number 2, and the most important thing, you will never get tired. कभी थकोगे नहीं। 24 घंटा भी काम कर लोगे, और अगर जो आपका पैशन का फील्ड है, आप कभी भी नहीं थकोगे। कहते हैं कामयाब जिंदगी के 2 ही वसूल होते हैं। कामयाब जिंदगी के 2 ही वसूल होते हैं, या तो जो हासिल है उसे पसंद करो, या नहीं तो जो पसंद है उसे हासिल करो। क्लियर आना चाहिए दिमाग में। मैनिफेस्टेशन को चाहिए क्लैरिटी, मैनिफेस्टेशन को चाहिए डिटेलिंग, कोई हैंकी पैंकी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। एंड अनदर पॉइंट इज द विल पावर। विल पावर सबसे बड़ा फैक्टर अगर मैनिफेस्टेशन में मैं समझता हूं तो दैट इज द विल पावर। ऑफ कोर्स स्किल इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह स्किल चलता है, स्किल इज इंपॉर्टेंट, बट आई पर्सनली फील will is much more important, much more powerful than skill. एक बार मोहम्मद अली को किसी ने पूछा about will and skill. You all know Muhammad Ali, the biggest fighter of the world. Muhammad Ali told, of course skill is important, but will is more important than skill. The interviewer asked, how Ali, how it is so? मोहम्मद अली बोलते हैं, स्किल इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम इन द बाउट। मुझे बुलाया गया, स्किल है, लेकिन जब मुझे किसी अपोनेंट का झन्नाटेदार पंच आता है और मैं गिर जाता हूं मैट पे, उस टाइम में स्किल मुझे काम नहीं आता है। उस टाइम में विल कहता है, मोहम्मद उठो उठो उठो, गेट अप, वन मोर चांस। Will helps me. That's why the willpower is very, very strong, very, very important factor. 90s के डिकेड में एक बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट था। 80s, 90s में मार्शल आर्टिस्ट था, बता सकते कौन? ब्रूस ली। I had seen his movie Enter the Dragon 5 times in New Empire Cinema in Kolkata when I was in 12th standard. आपको पता है ब्रूस ली का जो राइट लेग था उसके लेफ्ट लेग से 1 इंच छोटा था। अब समझ सकते क्या होगा अगर एक पांव दूसरे पांव से छोटा होगा तो क्या फर्क पड़ सकता है। एंड सेकेंड डिसऑर्डर वाज, वो अपने अपोनेंट को विदाउट लेंस नहीं देख सकता था। बट इवन इन स्पाइट ऑफ ऑल द एडवर्सरीज, with all the practice, he became the greatest martial artist of his time. He used to practice every punch 15,000 times. आप कहते हो लक, कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो आप बोलते हो बहुत लकी आदमी है।
या तकदीर ने तो साथ दिया, ईश्वर ने साथ दिया। अगर कोई एथलीट अगर ओलंपिक का गोल्ड लेता है तो दूसरे लोग बोलते हैं उसको तकदीर ने साथ दिया होगा, बट आपको पता नहीं है, फॉर अ 15-second परफॉर्मेंस एंड ओलंपिक प्रैक्टिसेस फॉर 15 years, and that is the willpower. That's why I always rate very high the willpower. अगर आपके पास अगर स्किल थोड़ा सा कम भी है और अगर आप में अगर सॉलिड विल पावर है तो आप कोई नहीं हो सकता और आपके सपने साकार होंगे एंड यू विल अचीव योर गोल एनी हाउ. I would not like to take much of your time because I have been allotted only 18 minutes. Last point बताऊंगा. Last point. The power of gratitude. The power of gratitude. This is very, very important and my last point. The power of gratitude. Gratitude का मतलब होता है शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद बोलना, thanks बोलना. Gratitude. When I started my career for 3 years, that was a very tough period for me. Very tough period for me. Then after first, I got very much frustrated that I left my government job and what I'm doing here. What I'm doing here. Then I happened to meet, I still remember that man. He was from Thane and I met him in my office. Sinkar Kaka. I miss him today, Sinkar Kaka. He's no more right now. I asked him, Sinkar Kaka, I am very much upset. I am very much frustrated. God has not given me anything. He ruined my life. All the things I told him. Then I said, what happened? Then I told him clearly that I'm not getting proper break. I'm not getting the outcome, what I had thought of. Then he told me a beautiful story. I don't know how much correct that is, but he had told me and it had helped me a lot. जो यहां पर मोमिन भाई बैठे हैं उन्हें पता होगा इस चीज के बारे में ज्यादा. वो कहते थे वो उन्होंने कहा मुझे, एक थे हजरत मूसा, जो हमारे मोमिन भाई हैं उनको पता होगा ज्यादा हमसे. There was one हजरत मूसा. हजरत मूसा हैज गॉट, उनको वरदान मिला था जो ऊपर वाले से वो बात कर सकते थे. हजरत मूसा को ये एक वरदान था और सब हजरत को वैसे ही था, मैसेंजर ऑफ गॉड थे वो लोग. एक बार हजरत मूसा बाजार से जा रहे थे, एक अमीर आदमी मिला. वो अमीर आदमी कहता है, मूसा जब ऊपर वाला मिले ना तब तो उन्हें बोल देना अब देना बंद कर दे, बहुत दे दिया अब देना बंद कर दे. हजरत बोले ठीक है बोल दूंगा मैं. थोड़े दूर और चले तो एक निहायत ही एक गरीब आदमी मिला उनसे. गरीब आदमी बोलता है, मूसा जब ऊपर वाला मिले ना तो उनसे कहना कुछ तो दे, कुछ तो हमको भी दे. उस अमीर को कितना दिया है हमें भी तो कुछ दे, और दिया भी है तो क्या दिया, एक सिर्फ कपड़ा, वो भी तन ढकने के लिए. मूसा बोलते ठीक है तुम्हारा संवाद पहुंचा दूंगा, मैसेज पहुंचा दूंगा. फिर कुछ दिन के बाद हजरत मूसा ऊपर वाले से मिलते हैं तो ऊपर वाला बोलते हैं भाई क्या 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 खबर लेके आए हो. तो मूसा कहते हैं वो जो अमीर आदमी है ना वो कह रहा है जो अब देना बंद कर दो, बहुत हो गया, देना बंद कर दो, बहुत हो गया. तो ऊपर वाला कहता है मूसा से उस अमीर आदमी को कहना जो शुक्रिया अदा करना बंद कर दे. क्या कहा, शुक्रिया अदा करना बंद कर दे. मूसा बोले ठीक है. फिर कुछ और चल, फिर बोला, फिर दूसरा बोले, और गरीब आदमी बोलता है क्या हमें भी तो कुछ दे, सब कुछ उस अमीर को दिया, हमें भी तो कुछ दे, और दिया भी है तो सिर्फ एक कपड़ा तन ढकने के लिए. ऊपर वाला कहते हैं मूसा से ठीक है तो उस गरीब को बोलना वो शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे. हजरत ठीक है बोल दूंगा, आपका मैसेज पहुंचा दूंगा.
फिर वो नीचे उतरते हैं, फिर जब बाजार से फिर जा रहे हैं, फिर अमीर आदमी घेर लेता है, भैया क्या हुआ, ऊपर वाले ने क्या बोला हमारे लिए? तो हजरत कहते हैं अमीर आदमी से, जो ऊपर वाले ने आपसे आपके लिए कहा है, जो आप शुक्रिया अदा करना बंद कर दो। अमीर कहता है कैसे मैं बंद कर दूं? मैं नहीं बंद कर सकता हूं, बिकॉज ऊपर वाले ने हमें इतना दिया है, इतना दिया है, मैं कैसे बंद कर दूंगा? नहीं कर सकता हूं मैं। कोई बात नहीं। कुछ देर के बाद फिर गरीब मिलता है, भैया हमारे लिए क्या मैसेज है, हमारा काम हुआ क्या? मूसा कहते हैं जो आपके लिए मैसेज है, जो शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। वो गरीब बिफर जाता है, किस बात का शुक्रिया, किस बात का शुक्रिया दूं इस गरीबी के लिए? कुछ भी तो नहीं दिया, सिर्फ एक कपड़ा, मैं शुक्रिया अदा करूं उसका? इतना कहता है कि तब एक तेज हवा का झोंका आता है और वो कपड़ा भी उड़ाकर लेके चला जाता है। तो इसका मैसेज है, सिद्धू काका कहते हैं इसका मैसेज है, उसको एक कम से कम एक कपड़ा तो मिला, उसको एक कपड़ा तो मिला। इतने लाखों लोग ऐसे इस धरती पे जो रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं वो। अभी फिर हमको कहते हैं, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले पेपर में आया था, लू लगने से 10 लोग मर गए, ठंडी में, ठंड हवा से, ठंडी की वजह से सैकड़ों लोग मर गए। कम से कम तुम्हारे पास छत तो है जो तुमको लू और ठंड से बचाता है। फिर हमें कहते हैं वो शिंकर काका, जो अभी क्या करो, ठीक है तुमको भगवान ने कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं है, तुम पेपर पेन निकालो और लिखो तुम्हारे पास में क्या क्या है। मैं लिखना शुरू किया, उनके सामने में लिखना शुरू किया। फिर मैं लिखता हूं जो आई हैव गॉट इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, भगवान ने जॉब भी दिया था, छोड़ दिया जिसको। आई हैव गॉट वेरी वंडरफुल पेरेंट्स, आई हैव गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, सब कुछ बताया। मैं लिखता चला गया, लिखता चला गया, लिखता चला गया। मैंने बोला मेरे पास में आंखें हैं, हाथ, बहुत कुछ लिखा। फिर लिखता चला गया, कितने पेजेस भर गए, इतना दिया भगवान ने। सिंह काका कहते हैं वापस, वो देखते भी नहीं है, तो लिख लिया ना, हाँ ठीक है तू देख। फिर कहते हैं अगर कुछ भी नहीं दिया ना, तो तुम्हारे पास भगवान ने एक ब्रेन दिया, 2 आंखें दी, बोलने की शक्ति दी, दो मजबूत हाथ दिए, पांव दिया, लीवर दिया, लंग्स दिया, किडनी दिया। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका किडनी फेल है, लीवर फेल है, सुसु तक नहीं कर सकते हैं। क्या कमी है तुम्हारे पास? फिर कहते हैं जो भी है तुम्हारे पास, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। भगवान का शुक्रिया अदा करो। क्यों शुक्रिया अदा करो? इफ यू हैव गॉट द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, if you have got the attitude of gratitude, you'll think about those things जो आपके पास में है, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी। और अगर आप में ग्रैटिट्यूड का सेंस नहीं रहेगा, तो आप किसकी तरफ आपका फोकस जाएगा? जो आपके पास में नहीं है। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपका माइंड काम नहीं करेगा। दैट्स वाई ग्रैटिट्यूड हमेशा हर आदमी को रहना चाहिए। After all, I took much of your time. I'm much beyond than 18 minutes. Lastly, मैं बोलना चाहूंगा, एक ही लाइन बोलना चाहूंगा। Difficult is that which can be done immediately, and again I'm repeating, difficult is that which can be done immediately, and impossible takes some time. Thank you very much. God bless you.